सकल समाज की, और सूत्र में नारी पुरुष बच्चे सारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। हमें हमारी स्थित स्वतंत्रता के पहले ये थी कि जब हम रास्ते पर चलते थे तो पीछे पीछे झाड़ू बांधी जाती थी ताकि हमारे पदचिन्ह जो है रास्ते पर न पड़े। और थूकने के लिए हम लोगों की ये व्यवस्था थी कि हम सड़क पर थूक नहीं सकते थे, उसके लिए हानि बांधी जाती थी, उसी में थूके। साथियों, आज भी मोड़ जहाँ रहता वहाँ दिखाई नहीं देता है, तो हम आप किसी साधन से जाते तो हॉर्न बजाते थे, लेकिन उस समय यह व्यवस्था नहीं थे। हाथ में घंटी बाजी जाती थी कि ताकि घंटी बजा दें कि ऊंचे जात के लोगों को उनकी परछाई न पड़े। साथियों, यही नहीं, जिस तालाब में सारे लोगों के जानवर पानी पीते थे, नहाते थे, उससे हम आप पानी नहीं ले सकते थे। ये व्यवस्था थी। फिर भी तो यह मान्यता थी। क्या हम इन चीज़ों को आज मानने को तैयार हैं? दूसरी चीज़, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा है। बाबा साहब ने अपना 3 नारा दिया है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। पहला नारा इन्होंने शिक्षा का ही दिया, क्योंकि शिक्षा, पहले आप लोग सुने होंगे कि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़े लिखों के 4 आँख होते हैं। मतलब 2 आँख तो सबकी होती हैं, 2 आँखें मतलब वो जो पढ़ लेते हैं या ज्ञान रूपी आँख होती थी। तो इन सब चीज़ों के लिए दूसरी चीज़ बाबा साहब ने ये भी कहा है कि अगर आपको विकास करना है तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्चा कीजिए। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देगी, पॉलिटेक्निक जिसमें कई लोग बनते हैं, उसकी फीस जो है 10,000 सालाना हुआ, अब उसको बढ़ा करके 1 लाख करते हैं। अब यहाँ चूँकि बहुत की बात होती है, कोई भी कार्यक्रम करेंगे छोटे से बड़े तरीके पर, अवसर ये मान के चलिए कम से कम 50,000। मान लीजिए किसी का 15-20 लगता है तो किसी का 1,00,000 1.5 लाख भी लगता है, तो मिनिमम ये मान के चलिए 50,000 से कम खर्चा नहीं होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को बचा लेते हैं, वही पैसे हमारे दैनिक उपयोग में आएगा, नहीं तो लड़के बच्चों के पढ़ाई के लिए होता है। दूसरी चीज़ ये भी होता है, इसकी अगुवाई छोटे तबके के नहीं, बड़े तबके के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि छोटे तबके के लोगों की मजबूरी होती है कि हम नहीं करेंगे तो समाज हमको कहेगा। लेकिन बड़े तबके के लोग अगर इस कार्यक्रम को नहीं करते हैं तो उनको कोई ये नहीं कहेगा कि मजबूरी के नाते नहीं कर रहे हैं, तब उसको एक मिसाल लेंगे। इस तरह करके दूसरी चीज़ देखिए, आप पहले गया जगन्नाथ बहुत हुआ करता था, एक चैती सुमन हुआ करते थे, अब भी हैं अभी ये पानी पेट्रोलिंग रिफाइनमेंट के रहने वाले हैं। गया के विषय में उन्होंने बहुत विस्तृत प्रचार किया करते थे कि गया गया माने दुनिया से गया। कहने का अर्थ ये है कि आप जाते हैं तीर्थ वर्ष करने, वहाँ पर आप जो है दुनिया भर दान पुण्य करते हैं, और इसके बाद जब आते हैं तो जानते हैं क्या होता है, समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं। सोचिए, इतना सब करने के बाद समाज उनको बहिष्कृत कर देता है, उनके यहाँ खाना पीना छोड़ देता है। उसी के मतलब देखिए, आप एक तरफ गए हैं गया करने, दूसरी तरफ आते हैं तो आप नापाक होते हैं, तो उसी के जो है एवज में आपको भंडारा करना होता है, जो कहा गया जगन्नाथ का मेला। तो इन सब चीज़ों को हमें आपको ध्यान देना है, इन सब चीज़ों को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी देख लीजिए, बहुत सीधी